प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जो गलती करने के बाद भी प्रेम भरी मासूमियत से ऐसे इनकार करे कि आपको हंसी आ जाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे ही दिव्य बालक के विषय में कविता जो कि बहुत ही प्यारी और मजेदार है, स्नेह से परिपूर्ण है, जिसका शीर्षक है मैया मैं नहीं माखन खायो। नमस्ते छात्रों, आप देख रहे हैं वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल और मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार के पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो का पूरा अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कवि परिचय, शब्दार्थ, सरल व्याख्या और इस पद का सारांश। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लेखक यानी कवि के विषय में बात कर लेते हैं। प्यारे छात्रों, आप जो रचना अभी पढ़ने जा रहे हैं उसे सूरदास जी ने लिखा है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास जी ने अपना अधिकतर जीवन मथुरा, गोवर्धन आदि का जो ब्रज का क्षेत्र है उसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी वर्णन मिलता है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उनका बड़ा ही एक प्रसिद्ध पद यानी कि भजन प्रस्तुत है, मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हरि भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। चारे पहर बंसी बट भट क्योरी, सांझ परे घर आयो। हरि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हरि मैया मैं बालक बहियन को छोटो, हरिछी को के ही विधि पायो। और ग्वाल बाल सब बैर परत हैं, मैया बरवस मुख लपटायो। हरि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हरि तू माता मन की अति भोरी, हरि इनके कहे पति आयो। जिए तेरे कछु भेद उपजही, जानी पराई और जायो। हरि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हरि मैया ये ले अपनी लकुटी कमरिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। और सूरदास तब भी हंसी जसोदा, हरि ले और कंठ लगायो। हरि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इस पद के अंतर्गत सूरदास जी क्या कहते हैं? ब्रज भाषा है। प्यारे विद्यार्थियों, पेंसिल लेकर के एक एक शब्दार्थ को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मैया का अर्थ होता है माता।
माखन, माखन माने मक्खन, जो कि दूध को बिलो करके निकाला जाता है, माखन, मक्खन। भोर, भोर माने प्रातः काल, सुबह सवेरे का समय। और गैयन, गैयन माने गऊ यानी कि गाय। पाछे माने पीछे। मधुबन, मधुबन शब्द का अर्थ है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का वह क्षेत्र या ब्रजभूमि का एक गांव जिसका नाम है मधुबन। मोही, मोही माने मुझे। पठायो, पठायो माने भेजना। वंशीवट, वंशीवट यानी बरगद का वह पेड़ जिसके नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। सांझ, सांझ माने सायकाल यानी कि शाम का समय। बहियन, बहियन माने हाथ यानी कि बाह। छोटा, छोटो, छोटो माने छोटा। और छीको, छीको जो है एक एक प्रकार की छोटी टोकरी होती है जो कि पुराने जमाने में घरों में फ्रिज या अलमीरा तो उस समय होती नहीं थी, तो उस टाइम छत के अंदर एक कड़ा लगा देते थे लोहे का, और उस कड़े में रस्सी बांध करके उस टोकरी को लटका दिया जाता था। और उस टोकरी में जो भी खाने का सामान था, मक्खन, रोटी आदि, गुड़, मीठा आदि जो कुछ भी था, वो उसमें लटका दिया जाता था, टांग दिया जाता था, ताकि कुत्ता, बिल्ली या दूसरे जो जानवर हैं, चींटी वगैरह, उस तक न पहुंच सके। ठीक है जी। तो उसको कहते हैं छीको। केही, केही माने कैसे। विधि, विधि माने उपाय। पायो, पायो माने पाना या ग्रहण करना। ग्वाल, ग्वाल जो है ग्वाल का अर्थ है अहीर यानी कि गो पालने वाली जाति। भगवान श्री कृष्ण गोपालक थे, अहीर जाति में उत्पन्न हुए थे यदुवंश में, इसलिए वो भी गोपाल। बैर, बैर माने शत्रु या दुश्मन या दुश्मनी। बरबस, बरबस माने जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक किया गया कार्य। लपटायो, लपटायो माने लगाना या लपेट देना या लपेटना, जबरदस्ती लगा देना। भोरी, भोरी माने भोली। कहे माने कहने से। पतियायो, पतियायो माने विश्वास करना यानी कि सच मान लेना, सच समझ लेना। जिए, जिए माने हृदय। भेद, भेद माने संशय या शंका। उपजी, उपजी माने उत्पन्न होना। पराया, पराया माने दूसरा। लकोटी, लकोटी माने लाठी। कमरिया, कमरिया माने छोटा कंबल। ठीक है, जो बच्चा प्रयोग करता है, छोटा कंबल। बहुत ही, बहुत ही माने बहुत ज्यादा। बिहसी, बिहसी माने हंसकर, विशेष हंसी। बी उपसर्ग है, हंसी माने हंसना, बी माने विशेष रूप से हंसी जाने वाली हंसी, तो विशेष अवसर पर हंसी जाती है। उर, उर माने हृदय। कंठ, कंठ माने गला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने सभी शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से लिख लिया होगा। अब हम इसकी व्याख्या पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। प्यारे छात्रों, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से वाद विवाद करते हुए किस प्रकार से कहते हैं, देखिए। पहले थोड़ी भूमिका को समझ लेते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो। भगवान श्री कृष्ण मक्खन की अपने मित्रों के साथ चोरी करते हुए किसी दूसरे के घर में चोरी करते हुए पकड़े, और वो ग्वालिन भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर माता यशोदा के पास ले आई और आकर के कहने लगी, अरे यशोदा, देख तेरे लालो मेरे घर में मक्खन चोरी करता हुआ पकड़ा गया। खुद तो खाता ही है, अपने मित्रों को भी खिलाता है, और जो खाता है सो खाता है, बाकी बचा हुआ फैला देता है, और मटकियां भी मक्खन की तोड़ देता है। ये भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पता नहीं तूने कैसा लाल पैदा किया है। ये देख, आज मैंने तेरे बच्चे को, तेरे इस लाला को सरेआम, सरे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दोषी हो गए। अब वो तो चली गई ग्वालन, ठीक है, शिकायत करके। अब मैया जो है भगवान श्री कृष्ण से बड़ी परेशान, और भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया, मैया ने उखल से बांध दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब अपनी सफाई में क्या कहते हैं, ये सूरदास जी ने बड़ा ही मनोरम चरित्र चित्रण यहां पर किया है। कहते हैं, री मैया मैं नहीं मक्खन खायो। अरे मां, मैं सच कहता हूं, मेरा विश्वास कर। तू मेरी मां है, मैं तेरा पुत्र हूं, मैं सच कहता हूं मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया, अरे ओ मैया, मैंने नहीं नहीं माखन, मक्खन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो, मैं अच्छा तू एक बात बात, अब लॉजिक देते हैं, वो एक तर्क देते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं, कहते हैं कि मैया तू बता,
भोर भयो गैयन के पीछे। अरे जब सुबह 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 4-5 बजे के आसपास उठते ही तो मैं गायों के पीछे चला गया, गैया चराने के लिए जंगल में चला गया। भोर भोर माने 4 से 6 बजे के बीच का जो समय होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो उस समय तो जब भयो भयो माने हुआ, जब भोर भया, भोर हुआ गैयन के पाछे, तो मैं गांवों के गैयों के पीछे चला गया। मधुबन मोही पटायो, तूने मुझे मधुबन में भेज दिया। मोही माने मुझे, मधुबन माने मधुबन में, पटायो माने भेज दिया। तूने मुझे मधुबन में भेज दिया गायों के पीछे। 4 पहर बंसी बट बट, और 4 पहर तक, 3 घंटे का एक पहर होता है बच्चों, ठीक है? तो 3 घंटे का एक पहर, इसका मतलब 4 पहर, यानी कि 12 घंटे तक। कहने का मतलब क्या है कि पूरा दिन, क्योंकि 12 घंटे का दिन होता है, तो पूरे 12 घंटे तक, यानी कि 4 पहर तक मैं बंशीबट में, उस जंगल में जहां पर ग्वाले जो है गाय चराते हुए वंशी बजाते हैं, वहां पर मैं गायों के पीछे भटकता रहा। और सांझ परे घर आयो, जब सांझ हुई, दिन छुप गया, सूरज छिप गया, तो उस समय मैं घर आयो। तो अब तू ही बता मैया, मैं किस समय जो है मक्खन खाता? तो ये पहला तर्क दिया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां को, अपने आप को सिद्ध करने। अब दूसरा तर्क देते हैं। देखा कि मैया जो है इस तर्क से मां पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, ठीक है, मां के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ नहीं, मां की तो नजर ऐसे ही तिरछी है, मां तो अभी भी गुस्से में है। तो बालक भगवान श्री कृष्ण दूसरा तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? बोले देखो मां, ऐसा है, ये जो आई है ग्वालन मेरा शिकायत लेकर के, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि झूठ बोल रही है। कैसे झूठ बोल रही है सुन, देख मैं बताता हूं। मैं बालक बैयन को छोटो, मैं छोटा सा बालक हूं, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, छोटे छोटे मेरे हाथ हैं, छीको के ही विधि पायो। अच्छा तू बता, छीका जो इतनी ऊंचाई पर छत पर टंगा हुआ है, जो कम से कम 6 फुट की ऊंचाई पर टंगा हुआ है, मैं तो 3 फुट का 4 फुट का बालक हूं, मैं कैसे जो है उस छीको को प्राप्त कर सकता हूं? कैसे वहां तक मेरे हाथ पहुंच सकते हैं? अब तू बता। दूसरा लॉजिक दिया। मां मैं तुझे सच बताता हूं, अब ये 2 लॉजिक देने के बाद अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैया को कैसे वो अपनी बातों में फुसलाने की, बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? ग्वाल बाल सब बैर परत। मां मैं तुझे सच बताता हूं, ये जितने भी ग्वाल बाल हैं, ये ग्वालों के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे मेरे संगी साथी जो मेरे साथ घूमते हैं, ये मुझसे बहुत जलते हैं, बैर परत है, ये मुझसे दुश्मनी रखते हैं, मुझसे डा रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं, ये मुझसे जेलस रखते हैं, ये मुझसे जलते जलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि बरबस मुख लपटायो, मैया मुझे पकड़ा इन्होंने, सारों ने मिलकर के, और जबरदस्ती, बरबस माने जबरदस्ती, मेरे मुख पर मक्खन जो है वो लिपटा दिया, लगा दिया, मेरे मुख पर चारों तरफ मक्खन लगा दिया, जबरदस्ती लगा दिया मुझे फंसाने के लिए। मां मैं सच कहता हूं, तू माता मन की अति भोरी। अब जो है भैया ये बातें सब सुन करके मैया थोड़ी सी मुस्कुरा दी। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते कि हाँ अब मैया जो है मेरे चाल में फंस रही है। तो अब माता जी को पटाने के लिए, माता जी से मीठी मीठी बातें करने के लिए क्या कह रहे हैं देखिए। भगवान श्री कृष्ण कितने चालाक हैं, कहते हैं तू माता मन की अति भोरी। अरे मैया तू तो मन की अति भोली है, तेरा मन के अंदर राजनीति, तेरे मन के अंदर चालाकी वगैरह नहीं है, तू मन की बड़ी भोली भाली है। इनके गए पति आयो। अरे मैया इनके कहने से तू जो है भटक गई, इनके कहने में आ गई, इनके बहकावे में आ गई। पति आयो माने बहकावे में आ जाना। जिए तेरे कुछ भेद उपजही। अब मैया को जो है देखा कि मां तो मेरी बातें सुन ही नहीं रही, तो मां को किस तरह से घेर घोट के ला रहे हैं देखिए। कहते हैं कि मां अब मैं समझ गया हूं, देख तेरे मन में जरूर कुछ न कुछ भेदभाव पैदा हो गया है, तू मेरे से सच्चा प्यार नहीं करती, तू मेरे से दिखावा करती है, ठीक है। हाँ मैं ऐसा बिल्कुल महसूस करता हूं। जिए तेरे कुछ भेद उपज ही, तेरे मन में, तेरे जी में कुछ न कुछ भेदभाव उपज ही पैदा हो गया। जानी परायो जायो, मुझे लगता है कि तू मुझे पराया जाया हुआ, पराया माने दूसरे का, जायो माने पैदा किया हुआ, जानी माने जानती है, तू मुझे दूसरे का पैदा किया हुआ जानती है, समझती है, मानती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि
आपको तो पता ही है पूरी कहानी का कि भगवान श्री कृष्ण किसके पुत्र थे? माता यशोदा ने तो उनका लालन पालन किया था, नंद बाबा ने तो। असल में वो किसके पुत्र थे? तो एक प्यारे बच्चों, ये मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में बताना, ठीक है? हाँ, तो कहते हैं कि जानी परायो जायो, तेरे मन में कुछ भेद पैदा हो गया है, तू मुझे दूसरे का पैदा किया हुआ जानती है, इसलिए तू मुझसे सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम नहीं करती। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये पकड़ अपनी लकुटी कमरिया, लकुटी माने लाठी, कमरिया माने कंबल, ये पकड़ तू अपनी लाठी और कंबल, हम तो चले घर छोड़ के। बहुत ही नाच नचायो, तूने बहुत नाच नचा लिया मुझे, बहुत परेशान कर लिया तूने भी, और इन ग्वाल वालों ने भी, और ये यहाँ के लोगों ने भी, ब्रज के लोग भी मेरे सब पीछे पड़े हुए हैं। ये पकड़ अपनी लकुटी, अपनी लाठी कमरिया, आज से मैं किसी की गैया वैया नहीं चराने वाला, मैं चला घर छोड़ के। छोटा बच्चा है, तो इस प्रकार से वो जो है रूठने का नाटक कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब ये सब सारा जो लीला है, ये माता यशोदा देख रही है, और सूरदास जी माता यशोदा से क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कहलवा रहे हैं। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, सूरदास जी कहते हैं कि तब इस प्रकार का दृश्य देख करके भी हंसी, विशेष हंसी हंसी, माता के होठों पर एक विशेष प्रकार की हंसी प्रकट हो गई। किसके? जसोदा माता के होठों पर। ले उर कंठ लगाया, और ले करके, किसको लेकर के? भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के, अपनी बाहों में लेकर के, उर उर माने हृदय से, छाती से, कंठ, और कंठ माने गले से, लगायो लगा लिया। तो इस प्रकार से माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को बहुत ही अत्यंत सुंदर तरीके से यहां पर प्रस्तुत किया है। किसने? किसने प्यारे बच्चों? सूरदास जी ने। ठीक है, तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, मैंने पूरी की पूरी सप्रसंग व्याख्या इस पद की यहां पर लिख दी है, तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से, इस पद के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों? इसका सारांश क्या निकला? देखिए, इस पद यानी कविता में भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को विश्वास दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया। बेशक उन्होंने खाया हो, वह ठीक है ना। हाँ, कृष्ण बड़ी चतुराई से अपनी मां को यह समझाते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन पर तो ब्लेम किया गया है, उन पर तो जो है तोहमत लगाई गई है, झूठा आरोप लगाया गया है। वे कई सारे तर्क प्रस्तुत करते हैं। कविता में माँ बेटे का रिश्ता और माँ बेटे के रिश्ते की मधुरता, विश्वास और उनके स्नेह रूपी संवाद को यहां पर दर्शाया गया है। कविता में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी जो मासूमियत है, उसका बहुत सुंदर सटीक यहां पर वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जहां तक मैं समझता हूं, आपने इस पद को, जो कि लिखा है सूरदास जी ने, बड़े प्रेम से इसको सुना होगा, समझा होगा। पूरा वीडियो आपने यहां तक देखा है, तो बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने की हमारी कोशिश रहती है। हम यहाँ पर जीवन को जीने की कला सिखाते हैं, संस्कार सिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी धर्म, दर्शन, संस्कृति और राष्ट्रवाद से आपको परिचित कराने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना शिक्षक विनोद कुमार वेदालंकार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद, आपका दिन शुभ हो।